कहा जाता है कि जिद है तो जीत है, पर जीत की दिशा सही होनी चाहिए। फिर प्रतिभा गांव और शहर नहीं देखती और ना ही गरीबी अमीरी की खाई जीत की तरफ बढ़ते कदम को रोक पाती है। ऐसी एक जिद छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम उतई के 3 युवाओं ने ठान ली। 15 से 20 दिनों तक अथक परिश्रम किया, मिलने वाले जेब खर्च को अपनी जीत की जिद पर लगाया और आखिरकार उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में बदल दिया। अब आप भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि छत्तीसगढ़ के इन 3 युवाओं ने आखिर ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया है। तो आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मूलत कृषि प्रधान राज्य है और बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। अच्छी फसलों के उत्पादन के लिए प्रदेश के किसान जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, लेकिन मौसम की मार किसानों को नुकसान पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ती। अल्प वर्षा के विकल्प के तौर पर किसानों ने अपने खेतों में बोर पंप भी लगवा रखा है और अब सिंचाई के लिए जलवायु पर निर्भरता लगभग समाप्त हो चुकी है। पर सही समय पर खेतों में पानी छोड़ना, पानी की अधिकता ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। किसानों की इस चुनौती को गांव के 3 युवाओं ने करीब से समझा और उनकी समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। इंजीनियरिंग के इन छात्रों ने इस संकल्प के तहत ऐसी तकनीक विकसित करने का लक्ष्य रखा जिससे खेतों में पानी छोड़ने से लेकर पंप को बंद करने तक किसानों को खेतों पर अनावश्यक समय न बिताना पड़े या फिर पंप चालू करने के बाद निर्धारित समय के भीतर बंद करने के लिए खेत तक जाना ना पड़े। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम उतई के एक छात्र मुनीश वर्मा, धालेंद्र साहू और युगल किशोर साहू, जो खुद भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने किसानों की परेशानी को समझते हुए खेतों में पानी छोड़ने और पर्याप्त पानी छोड़े जाने के बाद पंप को बंद करने के लिए तकनीक विकसित करने की तरफ कदम बढ़ाया। इन युवा छात्रों के मुताबिक उन्होंने जिस तकनीक को इजाद किया वो मोबाइल के जरिए ऑपरेट होती है। इन तीनों ही छात्रों को समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी ये तकनीक किस तरह से काम करती है। इसमें जो है GSM टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें सिम डला है। जब हम किसी सिम से मतलब उस सिम में जब किसी नंबर से कॉल करते हैं, 2 नंबर सेट किया गया है। जब हम कॉल करते हैं तो मोटर ऑन होता है, उसके बाद जब फिर से कॉल करते हैं तो मोटर ऑफ होता है और ऑन और ऑफ होने पे मैसेज आता है। ये कितना समय तक चलता है ये बोर्ड? जब तक लाइन सप्लाई आते रहेगा तब तक ये जो सिस्टम है ऑन रहेगा। मैं इसका जो है पूरा इलेक्ट्रिकल का जो है वायरिंग किया हूँ इसमें, और इसमें फेस जैसे बंद होता है तो एक फेस बंद होने पर ये मोटर तुरंत बंद हो जाता है हम लोग। अच्छा, ये जो आप चल रहे हो इसमें क्या क्या खासियत है इसमें सॉफ्टवेयर में? इसमें जो है हम लोग जैसे कॉल करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज रिसीव करेगा, उसके बाद फिर से अगर बंद करने के लिए कॉल करते हैं तो हमारे पास मोटर ऑफ का भी मैसेज रिसीव करता है। ये घर पे लगाने से क्या इसका फ़ायदा रहेगा? ये जो है अभी 3 फेस में वर्क कर रहा है, बाकी ये सिंगल फेस में भी वर्क करने के लिए इसमें डेवलप करना पड़ेगा कुछ वायरिंग में। अभी हम तीनों दोस्त मिलके एक मशीन बनाया है जिसमें अपन मोटर फ़ोन के माध्यम से उस मोटर को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं कहीं भी बैठे हुए। ये सर आप ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी अपन ऑपरेट कर सकते हैं, और ये ऐसा है कि अपन 15-20 दिन से इसको बनाने का वो कर रहे थे और अभी बन गया 15-20 दिन में। ये अचानक से सोच कैसे आया आप लोग को ये सब करने में? एक्चुअल में ये सोच तो हम लोग को 10वीं से हो गया था, लेकिन क्या फंड था नहीं उस टाइम और उतना पेरेंट्स लोग सपोर्ट नहीं किए। अभी पेरेंट्स लोग लागत लगता है इसमें? अभी इसमें अपन कोई अनुमानित पैसा तो वो नहीं किया है, गिनती नहीं की है, लेकिन अपन ऐसा है कि लगाते जा रहे हैं। सच्चाई है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। आज का नया भारत नई तकनीकों के साथ आत्मनिर्भर की तरफ तेजी से अग्रसर है। पूरी दुनिया एक छोटी सी चिप में समा चुकी है। ऐसे में इन छात्रों ने बगैर किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी के ऐसी तकनीक विकसित की जिससे घर बैठे ही एक मोबाइल कॉल के जरिए मोटर पंप चालू हो सकता है और दूसरी कॉल से बंद हो सकता है। ये निश्चित ही एक सराहनीय प्रयास है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से सोमनाथ साहू की रिपोर्ट।